हेलो व्यूअर्स, मैं अनिता कुमावत और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ इंग्लिश विद आइजना पे। आज हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स जो कि हमारे आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सिक रिक्रूटमेंट या फिर कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम जैसे कि एफकेट, सीडीएस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले इडियम के साथ। तो आज का हमारा पहला इडियम है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स इसका मतलब होता है यू कैन इंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम। जब आप किसी दो अलग अलग कामों को, दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को एक साथ करते हैं, एक साथ उनको एंजॉय करते हैं, तो अपन उसे कहेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। कुछ लोग होते हैं ना जो ये एक काम ये कर रहे होते हैं, साथ में कोई और दूसरा काम भी कर रहे होते हैं और वो दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, तो उसे अपन कहते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल ताकि ये अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। By working part-time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get the best of both worlds. मतलब वो पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल भी रखती है। मतलब वो एक साथ दो कामों को मैनेज कर रही है, दो कामों को इंजॉय कर रही है। यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब यूज़ हुई है लुक आफ्टर, इसका मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। लुक आफ्टर का ये मतलब नहीं होता है किसी के बाद ऐसे देखना नहीं होता है, इसका मतलब होता है किसी का ख्याल रखना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम की ओर जो कि स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल का मतलब होता है द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर एट द मोमेंट। मतलब जब आप किसी की बात कर रहे हो और अचानक से वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, प्रकट हो जाए, तो उसे अपन कहेंगे स्पीक ऑफ द डेविल। अपन हिंदी में कहते हैं ना, शैतान की बात करते हो, शैतान आकर हाजिर हो गया, उसे अपन इंग्लिश में कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। मतलब जब आप किसी की बात कर रहे हो और वो अचानक से वहाँ पर आ जाए। अब देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। हाय टॉम, स्पीक अप द डेविल, आई वॉज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार। मतलब कि जब वो सारा से उसकी नई गाड़ी के बारे में बात कर रहा है तब अचानक से टॉम वहाँ पर आ जाता है, तो वो टॉम को बोलता है हाय, मैं तुम्हारी बात कर रहा था सारा से तुम्हारी नई गाड़ी के बारे में। देखते हैं हमारा अगला इडियम CI2I। इसका मतलब होता है एग्रीइंग विथ समवन। मतलब किसी के साथ किसी काम के लिए हामी भर देना, किसी समझौते पर साइन कर देना या कोई समझौता कर लेना, कोई बात मान जाना किसी की, उसे अपन कहेंगे CI2I। मतलब कि आँख मिलाना किसी से। और आँख मिलाना मतलब आपने उनके लिए किसी बात के लिए समझौता किया है, किसी बात के लिए डील करिए। अब देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील। मतलब कि आखिरकार उन्होंने बिजनेस डील पे समझौता कर ही लिया। जैसे कि कुछ लोग अपन करते हैं ना कि यार इस इन्वेस्टमेंट में 50% मैं इन्वेस्ट करूँगा, 50% तू इन्वेस्ट करना, तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से समझौता कर रहे हैं, किसी बात के लिए एग्री हो रहे हैं, तो वहाँ पर अपन जो इडियम है आई टू आई का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम की ओर। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई ऐसी घटना जो बहुत कम होती है, कभी कभार होती है, एकदम रेगुलरली जो नहीं होती है। ऐसा है कि कोई चीज़ आज से 1 साल पहले हुई थी, फिर 1-2 साल में होगी, तो उस चीज़ के लिए अपन यूज़ करते हैं वंस इन अ ब्लू मून, एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली। कोई ऐसी चीज़ जो लगातार नहीं होती हो, कभी कभार होती हो। जैसे कि यहाँ पे जो इडियम यूज़ किया है वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून से अब खुद ही इसका मतलब एक्सप्लेन हो रहा है। कभी कभी किसी जैसे चंद्रग्रहण होता होगा जिसमें चंद्रमा का जो कलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो एक बार ब्लू मून की बात है, जब ऐसा चंद्रग्रहण हुआ था, जब चंदा का कलर जो है ग्रीन हो गया था, ब्लू हो गया था, तो ब्लू मून मतलब ऐसी चीज़ तो बहुत कम होती है, ऐसा रेयरली होता है, कभी कभार। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून। मतलब मैं एक आध बार सिनेमा गया था और मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब गया था, वो चीज़ पता नहीं कब गया था सिनेमा। मतलब वो कभी कभार सिनेमा जाता है, रेगुलरली नहीं जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम की ओर जो कि व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब होता है
समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसी चीज़ जो कभी नहीं होने वाली है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। जैसे कि पिग का मतलब होता है सुअर। जब सुअर उड़ने लगेंगे मैं तेरा ये काम कर दूंगा, मतलब कि सुअर कभी उड़ेंगे ही नहीं और वो तुम्हारा वो काम कभी करेगा ही नहीं। अब देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। When pigs fly, she will tidy up her room। मतलब जब सुअर उड़ने लगेंगे तब वो उसका कमरा साफ करेगी, मतलब वो उसका कमरा कभी भी साफ नहीं करने वाली है, उसको हमेशा अस्त व्यस्त ही रखने वाली है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम की ओर, जो कि है टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जहाँ आपको अपने एक टांग और हाथ गंवाना पड़ जाए, तो वो चीज़ तो बहुत भारी पड़ गई ना यार हमारे ऊपर, बहुत एक्सपेंसिव हो गई, हमारे लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ गया। तो टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ऐसी चीज़ कोई चीज़ जो बहुत महंगी हो, जिसकी हमें भारी भरकम कीमत चुकानी पड़े, उसके लिए अपन इडियम का यूज़ करते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फ्यूल दिस डेज कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। मतलब कि फ्यूल जैसे कि पेट्रोल और डीजल आजकल इतने महंगे हैं, हमें उनकी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम की ओर, जो कि है अ पीस अप केक। अ पीस अप केक का मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी इजी। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी जॉब जो कि करना बहुत आसान हो, बहुत इजी हो, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं अ पीस अप केक। देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। मतलब कि अंग्रेजी का जो टेस्ट था, जो अंग्रेजी का पेपर था, वो बहुत आसान था, बहुत इजी था। हमारा नेक्स्ट इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट। मतलब जानबूझकर नहीं, बिना जानबूझे आप गलती से जब कोई सीक्रेट किसी को बता देते हो, तो अपन इस इडियम का यूज़ करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब गलती से किसी को कोई सीक्रेट बता देना, किसी को कोई राज की बात बता देना। इसका भी देखते हैं अपन एग्जाम्पल। लेट द कैट आउट ऑफ द बेड अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स। मतलब कि मैंने उनके वेडिंग प्लान, उनकी शादी की जो प्लान था, उसके बारे में जो उनका जो सीक्रेट था वो सबको बता दिया है। ये तो बहुत गलत किया यार भाई तूने। अब बढ़ते हैं हमारे अगले की ओर। टू फील अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है टू नॉट फील वेल। मतलब कि जब आपको अपनी तबीयत एकदम ख़राब महसूस हो, एकदम आप ऐसा बहुत थकान हो रही है, बीमारों जैसे फीलिंग हो, तो उसके लिए अपन जो इडियम का यूज़ करते हैं होता है टू फील अंडर द वेदर। मतलब अच्छा महसूस नहीं होना, बीमारों जैसा लगना, एकदम तबीयत ख़राब होने जैसा लगना। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आई हैव अ टेरिबल कोल्ड। मतलब कि मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत भयंकर सर्दी लग गई है। अब देखते हैं हमारा अगला इडियम, जो कि है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। मतलब कि टू सोल्व टू प्रॉब्लम्स एट वंस। दो प्रॉब्लम को किसी एक ही चीज़ के साथ सोल्व कर देना, उसे अपन कहेंगे टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। बाय टेकिंग माई डैड ऑन हॉलीडे आई किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आई गो टू अवे बट आल्सो स्पेंड टाइम विथ हिम। मतलब कि वो अपने पापा को भी उसके साथ हॉलीडे पे ले गया। इस तरह से उसके दो काम हो गए कि वो घर से दूर भी चला गया और उसने अपने पापा के साथ भी टाइम बिता लिया। तो उसने दोनों बात रख ली। उसका मन था कि वो घूमने चला जाए, वो भी रख लिया। उसके पापा का मन था कि वो उसके साथ टाइम बिताए, तो उसने वो भी रख लिया। मतलब उसने क्या किया, एक ही तीर से दो निशाने साधे। उसी इडियम को अपन इंग्लिश में कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक ही पत्थर के साथ दो पक्षियों को मार देना। तो गाइज़ ये थे हमारे आज के कुछ इडियम। आज मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है, तो मैं आज वीडियो को बस यहीं तक रिकॉर्ड करूँगी। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।